श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए कल है 10 जुलाई और कल पड़ रहा है सावन का पहला सोमवार। और इससे भी खास बात है, एक तो सोमवार है और एक पड़ रही है कल अष्टमी तिथि। तो ये दोनों ही तिथि, एक तो सावन का सोमवार, एक अष्टमी तिथि बहुत ही खास हैं और भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। देखिए सावन का महीना तो भगवान शिव को वैसे ही बहुत ही प्रिय है, भगवान शिव जी का महीना ही माना जाता है। और इसमें हम करेंगे बहुत ही अचूक उपाय, और इसमें किए गए सभी उपाय बहुत ही लाभकारी होते हैं, तो हमें इन्हें छोड़ना नहीं है। सावन के महीने में जो भी हम उपाय कर सकते हैं हमें करने चाहिए। देखिए अब की बार सावन का महीना 2 महीने का है, तो इसमें पड़ेंगे 8 सोमवार। देखिए पहला सोमवार है 10 जुलाई का, दूसरा सोमवार है 17 जुलाई का, तीसरा है 24 जुलाई का, और चौथा सोमवार है 31 जुलाई का, और पांचवा है 7 अगस्त का, और छठा है 14 अगस्त का, और सातवां है 21 अगस्त का, और आठवां और लास्ट सोमवार है 28 अगस्त का, जो इस सावन महीने में पड़ रहे हैं। जो एक तो सोमवार, एक सावन का महीना और एक अष्टमी तिथि, तीनों ही दिन भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं और भगवान शिव के ही दिन हैं। तो इस दिन हमें बहुत ही अचूक उपाय करने हैं। देखिए पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक करना। और सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए पहला उपाय आज हम बताएंगे आपको माता अशोक सुंदरी का घी वाला उपाय, और दूसरा है कच्चा सूत जो मनोकामना पूर्ति के लिए है, और तीसरा है 7 लोटे जल वाला उपाय। तो ये तीनों ही उपाय अपने आप में बहुत ही खास उपाय हैं और हमें ये तीनों ही उपाय करने चाहिए। अगर हम किसी कारणवश तीनों उपाय नहीं कर सकते हैं तो हमें ये इनमें से एक उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखिए अगर हमारे जीवन में बहुत ही कठिनाई आ रही है, हमारे घर में अनबन चल रही है और हमें पैसों की तंगी है और हमारा कोई भी काम बन नहीं रहा है, तो मनोकामना पूर्ति के लिए हम कुछ भी उपाय कर सकते हैं। ये सब मनोकामना पूर्ति के लिए है। पति पत्नी की अगर बन नहीं रही है, आपस में नहीं पास रह रहे हैं, तो भी हम इन उपाय में से कर सकते हैं। और एक है धन प्राप्ति वाला उपाय। तो इसलिए इन उपायों को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है। और कल अष्टमी तिथि है, सोमवार है, सावन का सोमवार है, तो हमें इन उपायों को अवश्य ही करना चाहिए। तो देखिए हमें लेना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा घी। अगर गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो हमें शुद्ध देसी घी ले लेना है। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक कटोरी में डाल लीजिए। और उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए इन दोनों सामग्रियों को लेकर जाना है हमें भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाकर हमें बैठ जाना है और जो हमारा सीधा हाथ है उसके ऊपर हमें घी लगाना है। घी का अच्छे से लेपन कर लेना है। और जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पर हमें घी से अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। और उसमें से थोड़ा सा घी बचता है। देखिए अगर हम हाथ पे लगाएंगे तो थोड़ा बहुत घी तो हाथ पर लगकर आएगा ही। अगर उसमें थोड़ा सा घी बचता है तो 1 या 2 बूंद भी बहुत काफ़ी है। तो इसे हमें कटोरी में पोंछ लेना है अच्छे से। और ये थोड़ा सा घी हमें कटोरी में पोंछ लेना है और उसमें रख लेना है। देखिए उसके बाद में हमें 1 लोटा शुद्ध जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए जो हमने कटोरी में घी लिया था हमें उसको लेकर आना है अपने घर। अपने घर हमें अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो हमारा मेन गेट होता है, दरवाज़ा होता है, चाहे लकड़ी का हो चाहे लोहे का हो, हम उसके ऊपर उस घी में से 1 बिंदी अपने गेट के ऊपर लगा देंगे। यकीन मानिए बहुत ही अचूक उपाय है, इससे हमारी सभी मनोकामना पूरी होगी और ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। घर के सभी संकट दूर होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। देखिए अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय हमें करना है कच्चे सूत से।
जो अगर किसी पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, अनबन चल रही है, रिश्ते ख़त्म होने के कगार पर हैं, तलाक की नौबत आ रही है, तो हमें इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए इसके लिए हमें लेना क्या है, हमें लेना है कच्चा सूत। कच्चा सूत जो आसानी से दुकान पर मिल जाएगा। हमें कच्चा सूत लेना है और एक लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। देखिए पूज्य गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर बेलपत्री आपको नहीं मिले तो हमें वहीं शिवलिंग के ऊपर से उठाकर वहीं धोकर हमें उस बेलपत्री को भी चढ़ा सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता है। देखिए ये दोनों सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है शिवालय, और वहां पर नंदी जी के खड़े पैर के पास हमें बैठ जाना है। जिस साइड में नंदी जी का खड़ा पैर हो वहां पर हम बैठ जाएंगे, और वहां पर बैठकर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और उसके बाद में हमें हमारे दाहिने हाथ से बाएं हाथ से दाहिने हाथ को पकड़कर वहाँ पर जो हम कच्चा सूत लेकर आए हैं वह हमें 7 बार हमारे दाहिने हाथ पर लपेट लेना है। देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दाहिने हाथ पर 7 बार लपेट लेना है। नंदी जी के सीधे पैर के पास बैठना है और इसमें गांठ नहीं लगानी है। देखिए एक बार अच्छे से फिर समझ लेना, हमें दाहिने हाथ पर 7 बार यह सूत लपेटना है, गांठ इसमें नहीं लगानी है, और नंदी जी के खड़े पैर के पास बैठना है। ये सब करने के बाद हमें उस हाथ से उस सूत को उतार देना है, और उतार कर हमें कटी भाग पर, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर जो कटी भाग होता है, हमें उस पर लपेट देना है। देखिए ज़रूरी नहीं कि यह 7 बार ही आएगा, एक ही आए, 2 बार आए, जितनी बार भी आए आप इसे लपेट दीजिए, और यहाँ पर भी हमें गांठ नहीं लगानी है। अच्छे से समझना है, यहाँ पर हमें गांठ नहीं लगानी है, इसे वैसे ही लपेट देना है। तो और देखिए उसके बाद में जो हम बेलपत्री लेकर आए हैं, हमें वह बेलपत्री कटी भाग पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय है, इससे आपके रिश्ते में आ रही हर परेशानी, हर दिक्कत दूर हो जाएगी। तो ये था दूसरा उपाय। हम चलते हैं अब तीसरे उपाय की ओर। देखिए सावन का महीना है और इसलिए हम जितना भी कर सकते हैं उपाय करने चाहिए हमें। देखिए तीसरा जो उपाय है वह धन प्राप्ति के लिए है, और इसके लिए हमें चाहिएगा बहुत पानी। तो इसलिए हम एक बाल्टी में लेकर पानी जा सकते हैं मंदिर में। एक लोटा लेना है तांबे का, और एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए और शुद्ध जल होना चाहिए बाल्टी में। उसके बाद में हमें अपनी पूजा पाठ करनी, जो भी करनी है हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम इस उपाय को कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो बेलपत्र लेकर गए हैं वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ और पत्ती का मुख भगवान शिव जी के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। देखिए फिर इसके बाद में हमें यह बेलपत्र उठाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर कुछ इस तरह समर्पित कर देनी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और उसके बाद में हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक एक करके 7 लोटे जल उसके ऊपर हमें समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें उस बेलपत्री को वहाँ से उठा लेना है, भगवान शिव से मनोकामना करनी है, अपनी प्रार्थना करनी है, और उस बेलपत्री को हमें लेकर आना है अपने घर पे। अपने घर पे लाने के बाद में उस बेलपत्री को हम अपने व्यापार वाली जगह पर रख सकते हैं, हम अपने दुकान पर, हम अपने धन की जगह पर रख सकते हैं, और उसका हम 11 दिन तक वहीं पर रखे रहेंगे, और रोज़ हम उस बेलपत्री के दर्शन करेंगे, उसकी पूजा करेंगे। उसके बाद में 11 दिन के बाद हम इसे किसी बहते हुए जल में, कुएं, तालाब, बावड़ी में समर्पित कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे। बस ये इतना सा उपाय है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को हमें अवश्य ही करने चाहिए और बहुत ही ध्यान से, क्योंकि कल का दिन बहुत ही खास दिन है, और इसको ये उपाय करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फल मिलेगा इनका। तो देखिए ये छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।